हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ज़बरदस्त अब मूवमेंट करने वाले हैं, तो मैं इसके सारे लेवल्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है चार्ट पैटर्न्स दिखाना चाहता हूं। देखो, मैं जो है 200 EMA को फॉलो करता हूं, तो इस स्ट्रेटेजी को आप समझना। यहाँ पर ये कंटिन्यू जो है इसी लेवल के आसपास ये यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था इथेरियम में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब इस पैटर्न को आप समझना कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा था। यहाँ पर ये नीचे आया, यहाँ पर इसने लो लगाया, फिर ऊपर गया, फर्स्ट लो इसका ही है, फिर वापस इसने रिटेस्ट किया, फिर मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करके जब ये इसने यहाँ से ब्रेक किया तो फिर अगेन ये इसी लेवल पर होल्ड करा। अब देखो, कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं होता बल्कि एक रेंज होती है। इस यहाँ पर होल्ड करता है, फिर नीचे आता है। अगेन अगर आप देखोगे तो अब ये प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाता है तो किस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है? इसी लेवल पर। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लाइन मार्क करी हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, फिर ये इस लो को रिटेस्ट नहीं करता, यहाँ से थोड़ा बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर वापस ये इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, अगेन इस लेवल के आसपास। अब ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर होल्ड कर रहा है। होल्ड का मतलब ये हो गया कि ये हो सकता है कि इस लो को भी अब ये ब्रेक ना करे और फिर उससे पहले ये इस हाई को ब्रेक कर दे। और अगर ये इस हाई को अब ब्रेक कर देता है, एक कैंडल, मैंने यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, कि अगर एक कैंडल 30 मिनट पर यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से क्लोज कर देती है तो फिर डेफिनेटली ये इस लेवल के आसपास जाने वाला है। जो 3650 से 3700 की ये रेंज है, इस रेंज तक इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। तो हो सकता है अब हमें यहाँ पर बड़े टारगेट देखने को मिले। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड भी ले लिया है, पहले ही ले लिया है, फिर और क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ कहीं पर जब ये इसको ब्रेक करेगा तो बस मेरी कंडीशन क्या है कि ये इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उससे पहले ये इस हाई को ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से जो है RSI भी 30 से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो हो सकता है अभी ऊपर निकले। और अगर यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ वो 200 EMA, तो इसके ऊपर ये निकला है, अब ये नीचे आया है, प्राइस एक्शन बनाएगा, इस तरह से ऊपर निकलेगा, तो फिर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये जो डाउन साइड ट्रेंड चल रहा था, ये जो ट्रेंड डाउन साइड चल रहा था शॉर्ट टर्म में, अब ये हो सकता है थोड़ा सा अप साइड चल जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इथेरियम पर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर मैं BTC के भी आपको सिमिलर पैटर्न था, BTC में भी अगर मैं दिखाऊँ तो आपको चार्ट को पूरा देखो, यहाँ पर ये नीचे आता है, यहाँ पर लो लगाता है, फिर ये इस तरह से यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाकर ब्रेक करता है, यहीं पर होल्ड करके फिर इसको ब्रेक करता है। फिर अगर आप देखोगे तो रिवर्स होते वक्त ये इसी लेवल के आसपास आता है। अब देखो, मैंने आपको ये बोला कि ये एक जोन होता है, कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता है। फिर ये नीचे आता है तो ये इस लो को रिटेस्ट नहीं करता है, इससे थोड़ा सा ऊपर बनाता है, फिर आता है, तो अब ये इसी जोन के आसपास होल्ड करता है। अगेन जब अब ये नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है तो अब यहाँ से लग रहा है कि ये इसको ब्रेक करेगा, तो फिर इसके भी जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो 1,07,500 के आसपास के बनेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही ज़बरदस्त मुझे लग रहे हैं। देखो, यहाँ पर मैं एक और स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि प्राइस 200 EMA से नीचे है तो मैं केवल सेल ट्रेड लूँगा, और अगर यहाँ पर प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो मैं यहाँ पर बाय ट्रेड लूँगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने इस जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसको एक बार यहाँ पर 200 EMA के ऊपर गया है, लेकिन कंफर्मेशन मेरा तब मिलेगा जब ये इस लेवल को भी क्रॉस करेगा, यानी कि इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर जब ये ऊपर निकलेगा तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है, हो सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम जब डेली या वीकली चार्ट पर देखें तो हमें अभी भी नेगेटिव दिखे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड वापस से ये स्ट्रेच हो सकता है 1,07,000 1,07,500 तक। तो मेरी ये स्ट्रेटजी होगी, अगर जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पर बाय ट्रेड लूँगा, इसके नीचे निकलेगा तो ही मैं यहाँ पर कोई सेल ट्रेड प्लान करूँगा। इसके बीच में मैं अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। हाँ, एक छोटा सा ट्रेड जो है मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर इसे बताऊं, मतलब ये सारे एनालिसिस आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।